नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज हम हाजिर है दुनिया में जंग के हर मैदान की ताजा तरीन खबरों के साथ, जिनके असर से आपकी और हमारी जिंदगी भी अछूती नहीं रह सकती। और चलिए शुरुआत करते हैं विस्फोट की और सबसे पहले आपको वो टॉप स्टोरीज बताते हैं जिन पर आज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट आपके सामने रखने जाऊंगी। सबसे पहले बात उन टॉप 3 स्टोरीज की करते हैं जिससे आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि कैसे जंग के जो मैदान इस वक्त एक्टिव है वहां सबसे बड़ी खलचल क्या है। स्टोरी नंबर 1 में जहां बात करेंगे 100 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी ईरान नहीं झुका है। 100 दिन एक युद्ध रुका नहीं है, सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया है। न गोलियों की गूंज थमी है, न तनाव की गर्मी कम हुई है। एक तरफ अमेरिका दबाव, प्रतिबंध और सैन्य ताकत के दम पर ईरान को झुकाने की रणनीति पर चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान हर दबाव के जवाब में और ज्यादा सख्त संदेश दे रहा है। दबाव बढ़ाओ, धमकियां दो, ताकत दिखाओ, लेकिन तेहरान का जवाब साफ है, झुकना नहीं है। खाड़ी के आसमान में अमेरिकी युद्धपोत तैनात है, फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। आज की सबसे बड़ी कहानी 100 दिनों के उस तनाव की है जो खत्म नहीं हुई है, सिर्फ और ज्यादा गहरी हुई है। दिखाएंगे एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस पर। बात स्टोरी नंबर 2 की करते हैं जहां पर इस बीच मिडिल ईस्ट की धरती कैसे सुलग रही है। मध्य पूर्व की धरती पर बारूद की गंध फिर से तेज हो गई है। अब बात फॉस्फोरस की करते हैं। फॉस्फोरस बम पर फिर से जो बवाल है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं, जहां एक गलत फैसला, एक गलत आदेश या एक गलत आंकलन पूरे क्षेत्र को फिर से जंग की आग में झोंक सकता है। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह का संदेश भी उतना ही साफ है, न दबाव स्वीकार होगा न शर्तें मंजूर होंगी। तो इस पर किस तरीके की तस्वीर है, क्या प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। स्टोरी नंबर 3 की बहरहाल बात करते हैं। खत्म होने वाली है क्या रूस यूक्रेन की जंग, ये बड़ा प्रश्न इस बीच, और जो जानकार हैं वो इसको लेकर तमाम तरह के दावे भी कर रहे हैं। हजारों हमले हुए, लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई और अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बारूद के शोर के बीच बातचीत की आवाज सुनाई देने लगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुला संदेश अब भेज दिया है, ओपन लेटर। संदेश में शांति की पेशकश भी है और चेतावनी भी है, अलर्ट भी किया है बाकायदे इस मैसेज के साथ। जेलेंस्की का दावा है कि रूस के भीतर युद्ध को लेकर थकान बढ़ रही है। महंगाई, ईंधन की संकट, लगातार जारी संघर्ष ने आम लोगों पर दबाव बढ़ा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये कि क्या क्रेमलिन अब युद्ध रोकने के बारे में सोचेगा भी या नहीं, तस्वीर क्या रहेगी, इस पर भी जानकारी आपको देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी तस्वीर यहाँ पर विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको दे दे। भीषण तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा सामने आया है। हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे ये ड्रोन, और इसी को लेकर इंफॉर्मेशन इस वक्त सामने आ रही है। समुद्री यातायात के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे, बहुत डेंजरस। इस वजह से यहाँ ये तनाव की स्थिति, भीषण तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सेंट्रल कमांड का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। और इस दावे में हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन जो है मार गिराने का जो दावा किया गया है, जिसके बाद हलचल और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये दावा, इसमें हकीकत कितनी है, कितनी सच्चाई है और क्या ये विध्वंसक रूप में एस्केलेट हो सकती है। भीषण हमले को लेकर के अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो दावा किया है, क्या ये धरातल पर तबाही की वजह बनेगा। हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का यह बड़ा दावा, आखिर कैसे हॉर्मुज की जो अभी शांति है जो दिख रही है, उस शांति को भी इफेक्ट करने की कगार पर आगे बढ़ रहा है। भीषण तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। ईरान ने इराक के इरबिल में भारी तबाही मचाई है। ड्रोन हमले में वेयर हाउस तबाह होने का दावा किया गया है। सैटेलाइट
सैटेलाइट तस्वीरें बाकायदे सामने आई है जिसमें तबाही का पूरा मंजर दिखाई दिया है। हमले के बाद गोदाम की जगह सिर्फ मलबा नजर आया है और हमले के बाद इमारत पूरी तरीके से मिटने का भी दावा किया गया। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो मेरे इर्द गिर्द आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ हॉर्मूज की शांति पर बड़ा प्रश्न, दूसरी तरफ हमले को लेकर के तस्वीर। एक तरफ आप देखेंगे हॉर्मूज की शांति जिसको लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये शांति टेम्पररी है, परमानेंट है, अभी सीजफायर बहरहाल जारी है। लेकिन इस बीच भी अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह दावा करना कि यहाँ पर हमले हुए हैं और हमले में ईरानी ड्रोन मार गिराए गए हैं, ये दिखाता है कि सीजफायर को लेकर प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ इरबिल पर जो अटैक हुआ है, ईरान ने इराक के इरबिल पर जो अटैक किया है, इससे भारी तबाही देखने को मिली है। ड्रोन हमले में वेयरहाउस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वो खंडर नुमा नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें बाकायदे सामने आई है और इस हमले को दिखाती हुई, दर्शाती हुई ये तस्वीरें बानगी दे रही है कि हमला कितना ज्यादा घातक और कितना विध्वंसक था। वहां हमले के बाद की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है, वेयरहाउस पूरी तरीके से राख में तब्दील दिखाई दिया है। ईरान के तरफ से जब ये हमले किए गए, एरबिल को टारगेट पर लिया गया। इस हमले के बाद की तस्वीर और इसके बाद जो प्रश्न है कि क्या अभी भी जो विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर के जो तस्वीर है वो और ज्यादा और आगे बढ़ती हुई 2 कदम आगे चल चुकी है। क्या बस एक दिन की बात है और फिर 100 दिन, लेकिन ना तो ईरान चुका है और ना ही अमेरिका का दबाव कम हुआ है। खाड़ी के आसमान में फिर से बारूद की गंध इस वक्त देखने को मिल रही है। हॉर्मूज की बात करें तो हॉर्मूज के समुद्री रास्ते पर फिर से टकराव की आहट है और दुनिया पूछ रही है क्या युद्ध विराम सिर्फ एक विराम था, एक पॉज मात्र था, या फिर किसी बड़े युद्ध की बड़ी तैयारी। क्योंकि अब अमेरिकी सेना ने दावा किया है, उसने हॉर्मूज के पास 2 ईरानी कामिकाज़े ड्रोन मार गिराए हैं और दावा जब किया गया, इसके बाद अलग पहलू सामने आया। इस दावे ने एक बार फिर से मध्य पूर्व को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ये तस्वीर और ज्यादा विध्वंसक होने वाली है, एस्केलेट होने वाली है? जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 100 दिन में नहीं झुका ईरान। अमेरिका की ताकत बनाम ईरान का इरादा। क्या फिर भड़केगी जंग? बस कुछ घंटों की बात है और फिर युद्ध भड़कने की आहट तेज होने वाली है। वजह है 100 दिन का वक्त, लेकिन समाधान कुछ नहीं। युद्ध विराम पर अब विराम लगता जा रहा है और युद्ध पर बात बनती जा रही है। होर्मुज की खाड़ी दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन, जहां से गुजरने वाले तेल टैंकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं।
उसी हॉर्मुज में अमेरिका ने दावा किया है कि उसने 2 ईरानी कामिकाजे ड्रोन को मार गिराया। सेंटकॉम का कहना है कि ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे और अमेरिकी बल किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेंटकॉम का बड़ा बयान, हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा, समुद्री यातायात को खतरा बताकर कार्रवाई, खाड़ी में फिर बढ़ा तनाव। लेकिन सवाल सिर्फ 2 ड्रोन का नहीं है, सवाल उन 100 दिनों का है जिनमें अमेरिका ने आर्थिक दबाव बढ़ाया, सैन्य ताकत दिखाई, प्रतिबंधों की दीवार ऊंची की, फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। तेहरान का संदेश साफ है, दबाव बढ़ाओ, धमकियां दो, सैन्य शक्ति दिखाओ, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। युद्ध विराम के बावजूद तनाव अभी खत्म नहीं हुआ। खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत अब भी मौजूद हैं। फाइटर जेट लगातार निगरानी कर रहे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी सैन्य मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय रखा है। विश्लेषकों का मानना है कि सीजफायर के इन 100 दिनों में ईरान ने अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, सैन्य ठिकानों को मजबूत किया है और संभावित संघर्ष के लिए खुद को तैयार रखा है। अमेरिका की रणनीति साफ दिखाई देती है, दबाव बनाओ, घेराबंदी करो और ईरान को बातचीत की मेज पर लाओ। यही वजह है कि वाशिंगटन अपनी सैन्य ताकत का लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिकी विमान वाहक पोत, मिसाइल विध्वंसक जहाज और आधुनिक लड़ाकू विमान सब खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। संदेश सिर्फ एक, अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका हमला करने में देर नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। तेहरान लगातार संदेश दे रहा है कि उसका प्रतिरोध कमजोर नहीं पड़ा है। जरूरत पड़ने पर वो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हितों को चुनौती दे सकता है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने, सैन्य अड्डे और रणनीतिक बुनियादी ढांचे सब ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई बताए जाते हैं। यानी धमकी के जवाब में धमकी, ताकत के जवाब में ताकत, और यही समीकरण सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सबसे बड़ा डर क्या है? गलत आकलन, एक छोटी चूक,
एक गलत संदेश या किसी सैन्य कार्रवाई की गलत व्याख्या और पूरा मध्य पूर्व फिर युद्ध की आग में झुलस सकता है। इतिहास गवाह है, कई बार युद्ध योजनाओं से नहीं गलतफहमियों से शुरू हुए हैं और आज खाड़ी क्षेत्र उसी जोखिम के साए में खड़ा दिखाई देता है। इस बीच बैक चैनल बातचीत जारी है। पाकिस्तान, कतर और कुछ अन्य देश दोनों देशों के बीच संवाद बना रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ने संकेत दिए हैं कि वो फिलहाल युद्ध दोबारा शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहानी कहते हैं, जहां हर दिन नई सैन्य गतिविधियां, नए बयान और नए आरोप सामने आ रहे हैं। मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इस पूरे समीकरण में एक तीसरा खिलाड़ी है, इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू शुरू से ईरान के साथ नरमी के पक्ष में नहीं रहे और अब लेबनान में नए सैन्य अभियान के संकेतों ने समीकरण को और जटिल बना दिया है। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही किसी भी बातचीत पर उसका सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि आने वाले दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के सामने दो रास्ते हैं, पहला बातचीत, दूसरा बारूद। एक रास्ता समझौते की ओर जाता है, दूसरा पूरे क्षेत्र को नई जंग की तरफ धकेल सकता है। 100 दिन बीत गए, अमेरिका ने दबाव बनाया, लेकिन ईरान नहीं झुका। ईरान ने प्रतिरोध दिखाया, लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हटा। होर्मुज के ऊपर उड़ते ड्रोन, खाड़ी में तैनात युद्धपोत और बंद कमरों में चल रही कूटनीति, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये युद्ध विराम शांति की शुरुआत बनेगा या फिर किसी बड़े युद्ध का काउंटडाउन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे। तो देखा आपने कैसे इतने दिनों के बीत जाने के बावजूद भी इस वक्त हमले नहीं थम रहे हैं और हमलों के जवाब में भी कोई नरमी नहीं बरती जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ा पावर शिफ्ट भी नजर आ रहा है। पावर शिफ्ट के साथ साथ नए नए खतरे भी सामने आ रहे हैं। ओमान के पास किस तरीके से खतरा इस वक्त कहा जा रहा है, क्या डिटेल्स इसको लेकर सामने आ रही है, वो भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। यहाँ पर ओमान के पास खतरा, ओमान के समुद्री तट के पास कथित समुद्री माइंस मिली है। अब ये कहा जा रहा है कि इसके जरिए एक बड़ा डेंजरस मूव अगर किसी भी देश की तरफ से, चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, कोई ऐसी ताकत या कोशिश की जाती है यहां पर लगाने की, तो यहां वो महंगी पड़ सकती है। ओमान के समुद्री सुरक्षा विभाग ने चेतावनी जारी की है। चेतावनी इस बाबत की नाविकों, मछुआरों और जहाजों के लिए चेतावनी ये रहे जिसमें सीधे सीधे इस खतरे को वो समझे। ओमान ने समंदर में सतर्क रहने की अपील की है कि सभी अलर्ट रहे, एक्टिव रहे। ओमान के समुद्री तट के पास कथित तौर पर ये समुद्री माइंस मिली है। इसी के बाद ये जो बड़ा गेम प्लान है वो सामने आया। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान ने जंग के दौरान हॉर्मुज में ऐसी कौन सी साजिश रची जिसमें आज दुनिया के कई मुल्क फंस चुके हैं। कौन कौन से वो साजिश की परतें हैं वो आज डिकोड करते हैं। खतरनाक चाल क्या क्या चली गई है ईरान द्वारा। युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछा दी। हॉर्मुज 20% व्यापार का पूरे दुनिया भर में एक जरिया था, वही रोक दिया। अब माहम 3 और माहम 7 माइंस बिछाई जाने की आशंका बढ़ गई। आशंका के बाद या खतरनाक चाल के बाद आधुनिक सी माइंस माहम 3 और माहम 7, जिसके जरिए कोशिश की गई कि रोका जाए और ये प्रयास किया जाए कि ईरान हॉर्मुज पर समूचा कंट्रोल कर सके। जहाज के करीब आने की जानकारी सेंसर्स के जरिए जुटाई गई। अब इसके अलावा आपको बता दें, इस खतरनाक मूव में, इस चाल में तकरीबन 300 किलो की सी माइंस होती है माहम 3 में। अब इसके अलावा जानकारी इस बाबत भी मिली कि लगभग 100 मीटर की गहराई में लगाई जाती है माहम 3। अब ये 100 मीटर की गहराई में लगाने के पीछे के भी तकनीकी कारण है। करीब 220 किलो की सी माइंस होती है माहम 7। अब माहम 7 और माहम 3 ये दोनों ही लगाई गई। कम गहरे समंदर में लगाई जाती है माहम 7, यानी कि जिसकी डेप्थ कम हो वहां माहम 7 यूज किया जा सकता है। अब खतरनाक चाल आपने जानी, ईरान की युद्ध के दौरान हॉर्मुज में ये माइंस बिछाई गई। अब ये तस्वीर अपने आप में बड़े प्रश्न भी खड़े कर रहा है कि ये खतरनाक चाल जिसके जरिए ईरान ने अमेरिका को पूरी तरीके से रोक दिया है, उलझा दिया है जंग में, और इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अब अमेरिका लगातार फंसता जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हॉर्मुज में ईरान की 80 स्पीड बोट्स दिखने का दावा सामने आया है। हॉर्मुज में ईरान की 80 स्पीड बोट्स दिखाई दी हैं।
सैटेलाइट तस्वीरें बाकायदे इसको लेकर सामने आई है और इसके बाद हलचल खाड़ी क्षेत्र में बनती हुई दिखाई दी। तनाव के बीच हॉर्मुज से सैटेलाइट तस्वीर आई है। ये नए विजुअल्स जो सामने आए जिसमें कहा जा रहा है कि और ज्यादा डेंजरस और ज्यादा घातक तस्वीर नजर आई है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस दरअसल सामने आई है। इसी में देखा गया है कि कैसे ये जो हलचल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, इसी हलचल का जिक्र किया गया है और खास तौर पर सैटेलाइट इमेजेस में बाकायदे देखने को मिला है कि 80 स्पीड बोट्स यहाँ पर रन थ्रू की जा रही थी। आप अगर देखेंगे इस पूरे इलाके को, यहाँ इसकी जो इमेज, ये नए विजुअल्स, सबसे अपडेटेड तस्वीरें सामने आई है और हॉर्मुज में ईरान की 80 स्पीड बोट्स दरअसल देखने को मिली और हॉर्मुज पर जिस तरीके की इस वक्त तस्वीर बन रही है स्पीड बोट्स का, ये पूरा एक नमूना आपको दिखा रहा है। ये अगर जो इंडिकेट हमने किया है इस पूरे क्षेत्र से यहाँ इस तरफ आगे मूव करते हुए स्पीड बोट्स जिसके जरिए कोशिश की जा रही है ये दिखाने की यहाँ ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता है। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, मिडिल ईस्ट में पहुंचे हैं ईरान और क्षेत्रीय संकट के बीच हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेल सप्लाई पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है और मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स बाकायदे पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ईरान और क्षेत्रीय संकट के बीच आपको बता दें ये हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान की समस्या इस बीच तेल सप्लाई के लिए बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। तेल सप्लाई पर इसका जो खतरा है और जो इसका साइड इफेक्ट है वो नजर आएगा। ये दो बड़ी तस्वीरें, जो दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उन सैटेलाइट इमेजेस की है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में इस वक्त हलचल चरम पर पहुंच चुकी है और हलचल इस बात को लेकर कि क्या ये युद्ध, ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होगी, क्योंकि 80 स्पीड बोट्स हॉर्मुज के केंद्र में, हॉर्मुज में ईरान की नजर आई है। अब दूसरी तस्वीर जहां मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स पहुंच चुके हैं, डिप्लॉय हो चुके हैं। ईरान और क्षेत्रीय संकट के बीच ईरान की स्थिति को देखिए, जंग की स्थिति को देखिए, या इस बीच हॉर्मुज के प्रॉब्लम को देखिए। ये दोनों ही कंडीशंस के बीच यहाँ इस बीच तेल संकट भी बड़े प्रश्नों के घेरे में आ गया है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब तनाव को और बढ़ाने की ओर अग्रसर हो रहा है, लगातार धमकियां दे रहा है। ईरान और क्षेत्रीय संकट के बीच ये बड़ी हलचल, और इस हलचल में आप देखेंगे तो हॉर्मुज केंद्र में है। तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। मध्य पूर्व की धरती पर बीते जो महीनों में हुआ है, जो हलचल देखने को मिली है, बीते महीनों में जो कुछ हुआ है उसने दुनिया के सैन्य और राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच सीधा सैन्य टकराव, मिलिट्री तौर पर जो ये क्लैश है, ये कन्फ्लिक्ट है, जिसमें इजराइल भी लगातार एक अहम खिलाड़ी के रूप में गेम चेंजर बनते हुए उभर रहा है। एक तरफ भारी भरकम अमेरिकी सैन्य ताकत, दूसरी तरफ सस्ते लेकिन घातक ड्रोन और मिसाइलें, और इसी टकराव ने इस जंग को एक नए तरह के युद्ध में और एक नए तरह के युद्ध का उदाहरण के रूप में पेश किया है, बना दिया है, जहां सवाल सिर्फ जीत और हार तक सीमित नहीं है, बल्कि लागत और क्षति के संतुलन का पूरा आंकलन है। क्या तस्वीर है इसको लेकर, किस तरीके से यहां पावर गेम एक तरह से चल रहा है, देखिए। अमेरिका ने जंग की शुरुआत में ही मध्य पूर्व में अपने सभी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। थार्ड, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स और इजराइल में डेविड स्लिंग जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस प्रणालियां, पूरा नेटवर्क एक छतरी की तरह तैनात किया गया। मकसद साफ था, ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन हमलों को आसमान में रोक देना, लेकिन जमीनी हकीकत ने एक अलग कहानी लिखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस जंग में सस्ते लेकिन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स का सहारा लिया। इसमें शाही ड्रोन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। इन हथियारों ने न सिर्फ कई अमेरिकी और सहयोगी ठिकानों को निशाना बनाया,
बल्कि महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम पर दबाव डाला। जानकारों के मुताबिक कई मामलों में एक ड्रोन को गिराने के लिए इस्तेमाल की गई मिसाइल की कीमत उस ड्रोन से कई गुना ज्यादा थी और यहीं से शुरू हुआ एक नया सैन्य समीकरण। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल ने ईरान को बड़ा रणनीतिक झटका देने का दावा किया। रिपोर्ट्स में सामने आया कि 28 फरवरी को हुए हमलों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व और कई सैन्य कमांडर्स को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद तेहरान की सैन्य और राजनीतिक संरचना पूरी तरह नहीं टूटी, बल्कि उसने खुद को तेजी से मजबूत करने पर भरोसा किया। नई सैन्य कमान और रणनीतिक ढांचे के उभरने की खबरें सामने आती रही। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ी, क्षेत्रीय समीकरण बदलने लगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों के बीच असहजता बढ़ने लगी और कुछ मामलों में ऑपरेशनल सीमाएं तय थी। यानी युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि कूटनीति के गलियारों में इसकी गूंज तेज थी। सैन्य क्षमता की बात करें तो रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि युद्ध से पहले ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी और 7 मई को वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक खुफिया आकलन के मुताबिक ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता का बड़ा हिस्सा फिर से बहाल कर लिया। यानी अब उसके पास तकरीबन 2000 से ज्यादा मिसाइल्स मौजूद होने की आशंका है। इसके साथ ही करीब 100 मिसाइल लॉन्चर और हजारों शाही ड्रोन उसके सैन्य भंडार का हिस्सा बताए जाते हैं। युद्ध जानकारों का मानना है कि ईरान ने इस टकराव में लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट रणनीति अपनाई, सस्ते ड्रोन, सरल तकनीक और बड़े पैमाने पर तैनाती। पश्चिमी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान की सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को चीन और रूस से समर्थन मिला। चीन से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और रूस से जुड़ी तकनीकी सहायता ने ईरान की घरेलू हथियार निर्माण क्षमता को मजबूती दी। लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक ये वैश्विक शक्ति संतुलन की नई परछाई है। युद्ध के दौरान अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों में दरारें दिखने लगी। यूरोपीय देशों ने जहां संयम की बात कही, वहीं खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने सीधे संघर्ष से दूरी बनानी शुरू कर दी। कई जगहों पर अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए पूर्ण सहयोग नहीं मिलने की खबरें सामने आई और इसी ने अमेरिका की रणनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया। कुल मिलाकर ये जंग सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की नहीं रही। ये जंग तकनीक बनाम संख्या की थी, लागत बनाम ताकत की थी और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बनाम नियंत्रण की थी। ईरान ने जहां दबाव के बावजूद अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया, वहीं अमेरिका को रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रही, ये एक ऐसा एग्जाम्पल बन चुकी है जो आने वाले समय में आधुनिक युद्ध की परिभाषा बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये टकराव खत्म होगा या फिर ये सिर्फ एक लंबे और बड़े संघर्ष की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान ने जंग के दौरान हॉर्मुज में ऐसी कौन सी साजिश रची, इसमें आज दुनिया के कई मुल्क फंस गए हैं। जल्दी से वो साजिश की पत्ते खोलते हैं आपके सामने, जिसके तहत अब दुनिया के वो मुल्क जो हैं इस खतरनाक चाल के इर्द गिर्द फंस चुके हैं। ईरान की खतरनाक चाल क्या थी? युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछा दिए। ये सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव के रूप में ईरान के लिए काम किया है। माहम 3 और माहम 7 माइंस बिछाई जाने की आशंका तेज हुई और इसके साथ साथ आपको बता दें आधुनिक सी माइंस मानी जाती है माहम 3 और माहम 7। इस खतरनाक चाल में सबसे अहम भूमिका भी इन्हीं माइंस ने यहां पर प्ले की है। जहाज के करीब आने की जानकारी सेंसर्स के जरिए ये एकत्र करती है, जुटाती है और इन इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसपोर्ट करती है। करीब 300 किलो की सी माइंस माहम 3 होती है, 300 किलो का वजन होता है। लगभग 100 मीटर की गहराई में इन माइंस को डिप्लॉय किया जाता है। साथ ही आपको बता दें तकरीबन 220 किलो की सी माइंस माहम 7 होती है। वजन माहम 7 का 220 किलो का होता है। कम गहरे समंदर में ये लगाई जा सकती है, यानी कि ज्यादा डेप्थ ना हो वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यहां मिडल ईस्ट संकट के बीच सबसे बड़ी जानकारी आपको विस्फोट ब्रेकिंग में दे दें। तनाव के बीच इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी, दक्षिणी लेबनान पर बरसे बम और बारूद हमले में 10 लोगों की मौत की खबर। 3 लेबनानी सैनिकों के भी मारे जाने का दावा। हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 लेबनानी सैनिकों के भी मारे जाने का दावा यहां पर किया गया है। हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। लगातार इस स्थिति के बीच जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में बड़े विध्वंसक तस्वीर को आगे दिखाती है। तनाव चरम पर पहुंच चुका है, तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है और दक्षिणी लेबनान पर जब बम और बारूद बरस रहा है, इस बीच 10 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। 3 लेबनानी सैनिकों के भी मारे जाने का दावा और हमले के बाद इलाके में तनाव और हलचल बढ़ती हुई बताई जा रही है। मध्य पूर्व के आसमान में एक बार फिर से धुआं ही धुआं है, लेकिन इस बार धुएं के साथ सवाल भी उठ रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी सैन्य अभियान के दौरान इजरायली सेना पर आबादी वाले इलाकों में सफेद फास्फोरस युक्त गोला बारूद के इस्तेमाल की गंभीर आरोप लगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा अब तेजी से गर्माता जा रहा है। मुद्दा गर्मा रहा है, लेकिन क्या क्या पहलू रखे जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। लेबनान में धुएं के पीछे उठे सवाल। सफेद फास्फोरस का आरोप, क्या है इजराइल का प्लान? एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ये है कि एक ही ऑर्डर से युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है।
वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ा तनाव भी अपने चरम पर है। इजराइल अपनी शर्तों पर हिजबुल्लाह को झुकाना चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह भी साफ बता चुका है कि वो किसी के दबाव में नहीं है। वो अपना फैसला अपनी स्थिति देखकर ही करेगा। हिजबुल्लाह ईरान के लिए कुछ भी करने को तैयार है और यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी शर्तें नहीं थोप रहा। अमेरिका की अगुवाई में तैयार किए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य था दक्षिणी लेबनान में तनाव कम करना। हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर अंकुश लगाना और क्षेत्रीय नियंत्रण को लेबनानी सेना के हवाले करना। लेकिन ये पूरा ढांचा शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गया। अब इस बीच सफेद फास्फोरस की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सफेद फास्फोरस ने न सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ाया, बल्कि दुनिया भर में इस मुद्दे पर नजरें टिकाए बैठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हाल के महीनों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आसमान में उठती सफेद धुएं की लकीरें और जमीन पर फैलती जलन जैसी स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। विशेषज्ञों का दावा है कि ये सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल के संकेत हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा नबातिये शहर को लेकर है। तीस मई को इस क्षेत्र के ऊपर कथित तौर पर सफेद फास्फोरस युक्त गोला बारूद के इस्तेमाल के संकेत दिखे। लगभग 40,000 की आबादी वाला ये शहर और उसके आसपास एक ऐतिहासिक और रणनीतिक इलाका अब जांच और विवाद के केंद्र में है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विशेष प्रकार का घना धुआं और जलती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है। टायर, कलाया, ख्याम और योहमोर जैसे क्षेत्रों में भी ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है, जहां विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में फटने वाले गोले और नीचे गिरती जलती हुई धाराएं एक संभावित फास्फोरस आधारित हथियार प्रणाली की ओर इशारा कर सकती है। सफेद फास्फोरस को लेकर चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये पदार्थ हवा के संपर्क में आते ही खुद जल उठता है और इसे नियंत्रित करना बेहद कठिन होता है। सैन्य उपयोग में इसका इस्तेमाल आमतौर पर धुएं की आड़ बनाने या लक्ष्य चिन्हित करने के लिए किया जाता है, लेकिन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव बेहद खतरनाक होता है। विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार भी खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।